हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आज के इस सेशन के अंदर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे, आपके लिए हम क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चन के लिए टाइम भी आपको दिया जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना है और एंडिंग के अंदर हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो 4 ऐसे क्वेश्चंस हम लेंगे जो आने वाले जून 24 एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आपको पहले तो हम एक्टिवेट करेंगे, है ना। तो आपको एक्टिवेट होना है तो आपको खुद को आंसर करना पड़ेगा, चाहे वो आप अप्लाई करिए ना, आपने पढ़ा होगा, आप अप्लाई करिए और आंसर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और फिर हम एंड के अंदर उसका सॉल्यूशन और आंसर दोनों आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी एस्पिरेंट के सामने ये रहा। टाइमर भी मैं लगा देता हूं जिससे आप प्रॉपर आंसर कर पाए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस के लिए आपके सामने ये रहा और दिस इज दी हायर न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। और हायर न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर से ज्योमेट्री पे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। तो देखो, ये एक अच्छा नया क्वेश्चन है, रेफरेंस बुक का है, अभी तक नहीं बनाया गया है। आने वाले एग्जामिनेशन में हो सकता है कि यही सेम आपको पूछ लिया जाए, इसलिए आप अपने आप को आंसर जरूर करें कि आप करेक्ट है या इनकरेक्ट। डायरेक्ट पूछ लिया, अगर आप इनकरेक्ट भी होते हो तो आपको पता तो चलेगा कि आंसर क्या है, ठीक है, जिससे आप आने वाले एग्जामिनेशन में वो गलत नहीं कर पाओगे। चलिए सभी एस्पिरेंट ट्राई करें क्या आंसर आने वाला है, कमेंट बॉक्स में पुट करें। 4 क्वेश्चंस का पहले आंसर कर देना है सबको कमेंट बॉक्स में, फिर उसके बाद में उसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द स्ट्रक्चर ऑफ दी हायर न्यूक्लियरिटी कार्बन क्लस्टर, आपको बताना है कि क्लासिफिकेशन नीडो है, क्लोजो है, रैक्नो है, या कौन सी ज्योमेट्री यहां पे बैठने वाली है, कौन सी ज्योमेट्री आपकी यहां पे बैठने वाली है। चलिए कमेंट बॉक्स में पुट कर दिया, वेरी गुड, ठीक है। एंडिंग में मैं सारा सॉल्यूशंस भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कैटालिसिस के ऊपर। ऑर्गेनोमेटेलिक कैटालिसिस से क्वेश्चंस बनेगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कैटालिसिस से क्वेश्चंस बनाया जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। थिंक करें, सॉल्व करें, पॉज करें, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर पुट करें, फिर एंड के अंदर जाके आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और आंसर दोनों चेक करने हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो हैबिट हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, टाइम देकर सॉल्व करने की, वरना एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट का इशू बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो सेशंस हम ले रहे हैं, छोटे मोटे सेशन, इसका है सिर्फ इस यूज इसलिए है कि हम टाइम मैनेज कर पाए, एग्जामिनेशन में जो 3 घंटे है उस 3 घंटे को सही यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। चलिए अच्छे से आंसर करिए। कटावा प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है और उसके अंदर कौन सा मेटल यूज होता है। कटावा प्रोसेस में कौन सा मेटल आपका यूज होता है। चलिए सभी आंसर कमेंट बॉक्स में पुट करें, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, पॉज करें, कमेंट बॉक्स में पुट करें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये रहा आप सभी के एस्पिरेंट्स का। क्या पूछा गया है, मेटलोसेन में, फेरोसेन के अंदर हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स आपको पूछे गए। द हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल ऑफ द फेरोसेन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। चलिए बताइए सभी एस्पिरेंट, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल इन द फेरोसेन। फर्स्ट ड्रॉ दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ द फेरोसेन, फिर चेक करो कि सबसे हाईएस्ट एनर्जी में कौन जा रहा है, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट एनर्जी में जो जा रहा है फिर उसके हिसाब से आपको पुट कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 का ये आंसर, क्वेश्चन 2 का ये आंसर, क्वेश्चन 3 का ये आंसर, ठीक है, क्वेश्चन 4 का ये आंसर, ऐसे। जिससे क्या होगा कि हैबिट आ जाएगी आपके अंदर, क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट हमें डालना है। ये टाइम मैनेजमेंट बनाएगा, क्योंकि मुझे चाहिए 1 मिनट के अंदर सॉल्व, हमें चाहिए 1 मिनट, क्योंकि एग्जामिनेशन में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब फिर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं आप फिर कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाओगे फिर। तो ये सिर्फ जो सेशंस हम ले रहे हैं, छोटे मोटे सेशन, इसीलिए है, टाइम मैनेजमेंट के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, तो सबने आंसर पुट कर दिया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चंस को प्रॉपर रीड करें फिर आंसर करें, ठीक है। क्या दिया, एक्टिनाइट विद देयर 5f इनर ऑर्बिटल हैज रेडियल नोड्स। तो 5f के अंदर रेडियल नोड्स 2 मार्क क्वेश्चन है,
और 2 मार्क्स क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, रेडियल नोट्स पूछा गया है। 2 टाइप के नोट्स होते हैं, एक होते हैं एंगुलर नोट्स, दूसरे है रेडियल नोट्स। आपको यहाँ पे रेडियल नोट्स के बारे में पूछा गया है। पुट कर दीजिए अपने आंसर को कमेंट बॉक्स के अंदर। कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 1 का ये, क्वेश्चन नंबर 2 का ये, क्वेश्चन नंबर 3 का ये, क्वेश्चन नंबर 4, 4 क्वेश्चंस डेली के लेंगे, जिससे आपको क्या होगा, एक हैबिट आ जाएगी कि क्वेश्चंस को टाइम कैसे देना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, हाउ टू मैनेज द टाइम्स। ठीक है, और साथ साथ में सॉल्यूशन तो मिलते ही रहेंगे, साथ साथ में हम क्या करें, सॉल्यूशंस तो दे ही रहे आपको। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये 4 क्वेश्चंस हमने आज देखे हैं। ठीक है, अब इसके आंसर देख लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद भी आए होंगे, आपको सोचने पर मजबूर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जब भी हमें क्लोजो, निडो, अरेक्नो निकालना है तो हमें स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर निकालने होते हैं, और स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर के लिए सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑस्मियम के पास 8 होते हैं, तो 8 × 6। कार्बन मोनोऑक्साइड तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो 2 × 17। और PME3 जो होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं आपके, दिस वन इज द 2, तो कितने हैं आपके पास, 3 है ये, तो PME3 इज द 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगी 3 यानी 6, तो टोटल आ रहा है आपके 88, टोटल इज द 88। पुट करते हैं 88 माइनस 12 इंटू नंबर ऑफ मेटल इज द 6 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएंगे स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स 88 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 2 इज 8, और 8 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 2 8, 16, यहाँ पे क्या आ रहा है 16, और 16 डिवाइडेड बाई 2 8, यानी मेटल आपके 6 है और ये 8 है, इसका मतलब दिस वन इज दी N+2 फॉर्मूला, और N+2 को हम कहते हैं नीडो, दिस इज कॉल्ड एज द नीडो। तो ये 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, S कितना आ रहा है आपका, S इज दी 1, तो वर्टाइसेस आती है, S-1 इज दी वर्टाइसेस, तो कितना हो जाएगा 8 - 1 7, और 7 अगर वर्टाइसेस आते हैं तो दिस वन इज दी पेंटागोनल बाइप्रोडक्ट, क्योंकि दिस वन नॉट 86 होते तो ऑक्टेरल बोला जाता है, बट 86 से ज़्यादा है तो फिर आपको वर्टाइसेस के बेस पर आंसर करना है S-1, तो 7 के लिए आता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, दैट्स व्हाई द आंसर इज दी फर्स्ट ऑप्शन, पेंटागोनल बाइपिरामिडल क्लस्टर, है ना। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, अच्छा क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक नहीं पूछा गया है। कटावा प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, मॉन्सेंटो एसिटिक कटावा प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, मिथेनॉल की रिएक्शन HI के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इरेडियम कैटलिस्ट, ठीक है। और द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक एसिड, प्रोडक्शन के लिए हम एसिडिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, एसिडिक एसिड। सिर्फ मॉन्सेंटो एसिटिक एसिड और कटाइवा में डिफरेंस है मेटल का, यहाँ पे मॉन्सेंटो में रोडियम होते हैं और यहाँ पे इरेडियम होते हैं, इसलिए आपका आंसर आ रहा है सी, एसिटिक एसिड एंड इरेडियम्स। यहाँ पे एसिटिक एसिड और कौन सा मेटल यूज होगा, इरेडियम मेटल्स हम यूज करते हैं कटाइवा, और मॉन्सेंटो के अंदर रोडियम कैटलिस्ट आर यूज, होपफुली अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बेस पर बताना है। फेरोसिन की जब भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट एनर्जी में आते हैं E2G, यहाँ पे A1G नॉन बॉन्डिंग, और ये E1G एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, E1G एंटी बॉन्डिंग। फेरोसिन Fe+2 में होते हैं, D6 कॉन्फ़िगरेशंस है, ठीक है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो फिल करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। सबसे हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल बोला है आपको, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, तो आपका आ जाएगा E1, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। जिन्होंने बी किया है दैट इज द करेक्ट, कि हाईएस्ट पूछा है, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल ऑफ द फेरोसिन इज द E1G एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, है ना, इजी। चलिए, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका रेडियल नोड्स। कोई भी रेडियल नोड्स जब भी निकालते हो बच्चों आप, है ना, कोई भी रेडियल नोट्स आप निकालते हो तो हम निकालते हैं प्रिंसिपल माइनस एजिमिथल माइनस 1, रेडियल नोट्स निकालने के लिए। एंगुलर के लिए L इज इक्वल टू एंगुलर, तो यहाँ पे 5F दिया गया है, तो N इज इक्वल टू 5 हो चुके हैं, और L इज इक्वल टू आपके होगा 3। पुट कर दीजिए 5 - 3 - 1, तो 5 - 3 2 2 - 1 1 हो जाएगा,
तो आंसर क्या आ रहा है 1, इसका मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना। इजी है, काफ़ी इजी है, और ये तो आपको पूछते हैं 2 मार्क्स के अंदर, है ना, बट जित बाकी के ऊपर वाले हम बोले कि तो 4 मार्क्स के अंदर आएंगे, तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हम ज़रूर लेंगे। सेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो आप अपनी लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर सकते हैं और अपनी वैल्यूएबल कमेंट भी आप ज़रूर मुझे पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सभी एस्पिरेंट के लिए अच्छा रहा होगा। यहाँ पे मैं डेली सेशन की PDF हम ऐड करते हैं, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नदीम सर टेक्स्ट बुक। इस पर आपको डेली सेशन की PDF, डिस्कशन सेशन भी हो रहे हैं, और इस टाइम डिस्कशन की रिक्वायरमेंट सबको ज़्यादा है, तो बच्चों के बीच में डिस्कशन भी हो रहे हैं और टीचर भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और डेली सेशन की PDF भी आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ये हमारी यूट्यूब फ्री सेशन की टाइमिंग है, 9 AM हम यूट्यूब पे आते हैं और 10:15 हम मास्टर क्लास पे आते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये ऐप के अंदर होता है और ये आपके यूट्यूब के ऊपर होते हैं, तो ये भी नोट करके ज़रूर रख लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल ज़रूर रखें, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।